सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर नया जॉब निकल कर आया है। एफकेट की तरफ से यहाँ पर नया रिक्रूटमेंट जॉब निकल कर आया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आज इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एज लिमिट क्या होने वाला है, आपका यहाँ पर जॉब ड्यूरेशन क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये यहाँ पर इंडियन सिटीजन मैन एंड वुमेन दोनों के लिए यहाँ पर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए। अनमैरिड होना चाहिए, यहाँ पर शादीशुदा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो है अनमैरिड का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगेगा कि आप अनमैरिड हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। 30 मई को यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर निकलेगा 30 मई को यहाँ पर इसका निकलेगा फॉर्म। तो 30 मई को उसका फॉर्म निकलेगा। तो मैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट करिए, मैं आपको उस वाली वीडियो बताऊंगा 30 मई को। तो ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट मैन एंड वुमेन। यहाँ पर पहले ही क्लियर कर लिया गया है कि दोनों के लिए है मैन वुमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्राउंड ड्यूटी होने वाला है, फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी होने वाला है। बता दिया गया टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लियर करें रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन 30 मई 2024 है, ठीक है। 30 मई है। यहाँ पर 11,000 घंटा के लिए यहाँ पर जो है आपका नोटिफिकेशन मतलब जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। 28 जून तक यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। ये आवर्स बता देगा, यहाँ पर भी आवर्स बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पर थ्रॉग, यहाँ पर इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। 2 वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक ये वेबसाइट है, एक ये वेबसाइट, दोनों वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, आप उस वीडियो बताएंगे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट, ठीक है। पढ़िए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कोर्स कॉमेंसिंग। आप 2025 के जुलाई में आपका ड्यूटी होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह की ड्यूटी होने वाली है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी, आपका ग्राउंड ड्यूटी होगा और एक फ्लाइंग ब्रांच होगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक चार्ट के जरिए से बताया गया आपका जो है यहाँ पर 2 एंट्री है, एक एफकेट एंट्री है और दूसरा यहाँ पर आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री है। ब्रांच यहाँ पर है फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइंग में जो है मैन का अलग सेक्शन है और वुमेन का अलग है। फ्लाइंग में जो है यहाँ पर कोर्स नंबर दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ 18 यहाँ पर मैन के लिए है, उसके बाद 11 जो वुमेन के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी में आपका AEL में 88 है और AEM में 36 है। वेपन सिस्टम में आपका दिया हुआ है ब्रांच 14 है, एडमिन में 83 है, लॉजिस्टिक में 13 है, अकाउंट में 10 है और एडमिन में 7 और मेट में 8। उसके बाद वुमेन की बात करें तो AEL में 23 है, AEM में 9 है और वेपन सिस्टम में 3 है, एडमिन में 11, लॉजिस्टिक में 4 और वैकेंसी है। फिर अकाउंट में 2 वैकेंसी, एडमिन में 2 और इसमें भी 2 है मेट में। उसके बाद फ्लाइंग में आपको बताया गया है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ कमीशन देख लेते हैं। यहाँ पर एसएससी फॉर मैन एंड वुमेन, द इंगेज पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच एसएससी। पहले बता दो ये फ्लाइंग ब्रांच का है, ठीक है। उसके बाद इस 14 आपको 14 साल काम करने का मौका फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन, 14 साल काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी का बताया गया है, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद एज लिमिट बताया गया है, यहाँ पर है ये फ्लाइंग ब्रांच का, ये ग्राउंड ड्यूटी का, 2 तरह का ड्यूटी है ना, इसलिए तो दोनों का अलग अलग है। फिर देख लेते हैं इसका 20 से 24 साल होना चाहिए। 21 जुलाई 2025 को जो है आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा एज लिमिट। फिर 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 इस डेट की ये पता है तो भी चलेगा, इसके बीच की है तो भी चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास, उनका यहाँ पर जो है यहाँ पर 2-4 साल का यहाँ पर छूट दे दिया जाता है। उनका जो है यहाँ पर 1999 का है और उसके बाद 1 जुलाई 2005 का है। यहाँ पर थोड़ा 2-4 साल का फ़र्क है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल देख लेते हैं, इसका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। ग्राउंड ड्यूटी का 20 से 26 साल है और डेट आपका रहेगा 1 जुलाई 2025 को चेक किया जाएगा और 2 जुलाई 1999 है और फिर 1 जुलाई 2005 है।
इस जगह पर जो भी चलेगा, इसकी बीच की वजह से तो भी चलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट से इसके अंदर डिटेल नोटिफिकेशन है ये। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग आपका कब होगा, ट्रेनिंग आपका यहाँ पर जुलाई, यहाँ पर ट्रेनिंग विल कॉमेंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 2025 में जुलाई में आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द ड्यूरेशन फॉर ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है, टेक्निकल वाला है ये, ठीक है। पहले टेक्निकल वाला ब्रांच का 62 वीक का रहेगा, एंड दैट ग्राउंड ऑफ ड्यूटी नॉन टेक्निकल का यहाँ पर रहेगा 52 वीक का, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है आपको क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड है, अकाउंट इन SBI नेशन अलायंस, ठीक है। उसके बाद नीचे सैलरी की बात करते हो, सैलरी में आपका यहाँ पर फ्लाइंग ऑफिसर का मिलता है सैलरी एज पर डिफेंस मैट्रिक, आपका 56,000 आपका मिलता है सैलरी। उससे लेकर के यहाँ पर ये सैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है, लेवल 10 की सैलरी मिलती नहीं आसानी से आपको, यहाँ पर काफ़ी अच्छी शानदार सैलरी है। उसके बाद ट्रेनिंग के द्वारा आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो बता दिया गया है आपको ट्रेनिंग के द्वारा 56,000 सैलरी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अलाउंस आपको मिलता है, उसके बाद प्रिविलेज है, उसके बाद इंश्योरेंस आपको 1.10 करोड़ है। उसके बाद स्पोर्ट एंड एडवेंचर है आपका, पढ़ लेते हैं उसको। इंडियन नेशनल प्रोवाइड स्टेट फॉर हेल्थ फैसिलिटी टू प्ले वेरियस स्पोर्ट, मतलब जो है आपको फ्री में आप जो है प्ले कर सकते हैं, स्पोर्ट देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लीजिए। टैटू, टैटू के मतलब टैटू का आपको बदन में परमानेंट नहीं होना चाहिए, है तो हटा लीजिए। उसके बाद नारकोटिक्स में जो है नहीं होना चाहिए, ड्रग्स व्रग्स का यहाँ पर केस है तो मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए, सब गलत चीज़ है, सब नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में जो है यहाँ पर आप अनमैरिड होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप अनमैरिड होना चाहिए। आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट भी पूछा जाएगा आपके पास कि अनमैरिड का सर्टिफिकेट है कि नहीं, यहाँ पर सख्त कार्रवाई है अनमैरिड पर, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, टू एंड फॉर ट्रैवलिंग फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC 3rd AC टायर है। उसके बाद AC चेयर कार है, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद फिजिकल कंडीशन आपका चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है बताता हूँ मैं। यू शुड, मैं पढ़ता हूँ उसको इंग्लिश में, यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल इन 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट के अंदर 1 माइल चलना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर चलना है। 10 पुशअप्स लगाने हैं, 3 चैन अप्स करना है, ठीक है। और आपका मतलब फिजिकल कंडीशन एकदम गुड होना चाहिए। कुछ क्वेरी है आपको तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी गाइस यहाँ पर FCAT की नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसका फॉर्म भरने का, मैं बार बार इसलिए बोलूँ क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भरने में गलती करते हैं, और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, कमेंट हम पढ़ते हैं सबका, कमेंट में रहा हुआ तो हम आपको 30 मई को जो यहाँ पर फॉर्म फिल करके आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको भरना तो अच्छी जॉब है वैसे तो, मुझे ख्याल से मुझे तो अच्छा ही लगा है क्योंकि इसका सैलरी आपको लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे आपको अलाउंस देखेंगे यहाँ पर। तो इंश्योरेंस आपको यहाँ पर 1.10 करोड़ का है इंश्योरेंस। तो अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग आपका होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।